नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द परफेक्ट बिहार। आज आए हैं हम लोग हर साल हेपेटाइटिस बी के बढ़ते मामले के देखते हुए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाते हैं लोगों को जानने के लिए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जीएन दुबे सर से कि ये हेपेटाइटिस बी क्या है, यह कितना खतरनाक है और पेशेंट को इससे किस चीज़ से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। सर, हेपेटाइटिस बी क्या है और इनको किन किन नामों से जाना जाता है? हेपेटाइटिस बी एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है और इसके फैलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये पसीने से भी फैलता है और शरीर के जितने भी स्राव हैं, सिक्रीशंस हैं, सारे सिक्रीशंस में इस वायरस का आना होता है। सर, इसका लक्षण क्या है? इसके लक्षण है दो तरह के इसके प्रेजेंटेशन होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट में प्रायः मरीज़ थकान होना, हल्का बुखार होना, पेशाब का पीला होना, आँखों का पीला होना, पेट में दाहिने तरफ ऊपर की तरफ दर्द होना, थकान महसूस होना, ये सारे लक्षण इसमें आते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी में। और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में जो कि सिरोसिस लीवर का एक बहुत बड़ा कारण होता है और साथ में लीवर के कैंसर का भी खतरा क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से होने का बना रहता है। सर, हम कैसे पता करें कि यह हमको हेपेटाइटिस बी का लक्षण से तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी है। इसका सर कैसे पता करें कि हमको हेपेटाइटिस बी है? इसका रक्त में जांच किया जाता है, HBsAg एंटीजन, इससे पता चलता है। अगर ये पॉजिटिव है रक्त में, इसका मतलब आपको हेपेटाइटिस बी संक्रमण हुआ है। सर, यह बीमारी कितना खतरनाक है, इसका इलाज है या नहीं? यह मरीज़ को किस विभाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा आपने। ज़्यादातर लोग एक्यूट हेपेटाइटिस बी में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। 90-95% मरीज़ खुद ब खुद निगेटिव हो जाते हैं। इसमें किसी भी डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद इस वायरस को शरीर से बाहर कर देता है। 5 से 10% रोगी जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में चले जाते हैं, उन लोगों का निगेटिव होना प्रायः असंभव जैसा प्रतीत होता है। अभी तक किसी भी लिटरेचर में ऐसी बातें नहीं आई हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जिनका है HBsAg एंटीजन 6 महीने से ज़्यादा पॉजिटिव रहा हो और वो निगेटिव हो जाए, ऐसी संभावना नहीं होती है। तो फिर हम लोग इसमें एंटीवायरल एजेंट्स, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन दवाइयों का इस्तेमाल प्रायः रोगी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में सिरोसिस लीवर और कैंसर के खतरे को कम करता है। सर, यदि यह रोग किसी व्यक्ति को है तो वह क्या करें और क्या न करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को न फैले और न उसके घर को फैले? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब यह है कि अगर किसी भी रोगी के घर में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीज हैं तो सबसे पहले सारे लोगों की जांच कराएं और जो लोग HBsAg एंटीजन नेगेटिव हैं उन सारे लोगों का टीकाकरण होना चाहिए। और टीकाकरण के तरीके हैं, अभी एक टीका लें, 1 महीने के बाद लें, 6 महीने के बाद लें, उसके बाद 5 साल पे इसकी बूस्टर की टीका लगती है। और एक और तरीका है, अभी लें, 1 महीने बाद लें और 6 महीने बाद लें। तो इस तरह से आप टीकाकरण करके अपने को और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिसको हेपेटाइटिस बी का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसको टेस्ट कराने के बाद पता चल रहा है कि हेपेटाइटिस बी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे सर? ऐसे लोगों को प्रायः हम लोग कैरियर बोलते हैं, जो खुद को तो लक्षण नहीं होता है लेकिन दूसरों में ये बीमारी को फैला सकते हैं। प्रायः एक रूटीन टेस्ट होना चाहिए हर क्लिनिक में। कोई भी रोगी किसी भी बीमारी को लेकर आए तो उनकी ये हेपेटाइटिस बी की जांच होनी चाहिए बिना लक्षण के बावजूद। कैरियर कहे जाते हैं ऐसे रोगी। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए।